अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल रहमतों करम से होंगे। आज की वीडियो में आप सबको करता हूँ वेलकम, खुश आमदीद। तो आज का दोस्तों जो रकबा है माशाल्लाह पसंद आएगा। बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे इसमें नज़र आई हैं। खैर फ़ैसला तो आप लोग करेंगे कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। हम तो वो कहेंगे, अच्छी चीज़ भी बताएंगे तो आप बुरी समझेंगे, बुरी बताएंगे तो वैसे ही बुरी समझेंगे। तो मकसद होता है आपका, तो यही लगता है कि हमारा बेचना, बट ऐसा नहीं है। खैर बड़ा टाइम ज़ाया हो जाता है इस तरह की बातों से। मेरे काफ़ी भाई इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं। तो चैनल पर न्यू हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें इंशाअल्लाह। इस चैनल पे आपको रोज़ाना की बुनियाद पे लैंड फॉर सेल की वीडियोस मिलेंगी। तो आज का जो रकबा है दोस्तों, इसमें सबसे पहली खूबी है दोस्तों, यहाँ पर अमरूद का बाग लगा हुआ है। खूबी नहीं है यार, बता रहा हूँ आपको। वैसे अमरूद का इसमें बाग लगा हुआ है माशाल्लाह। ये तकरीबन इनका 1 एकड़ में लगा हुआ है और माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ है अच्छी खासी थी। लेकिन अभी यहाँ पर एक सूरत हाल इनकी बनी हुई है जिसकी ग्रोथ रुकी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये तकरीबन हाफ़ एकड़ में ये लगा हुआ है। उसके बाद बाकी जितनी ज़मीन है वो इनकी खाली है। ये इसकी ज़मीन की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बता रहा हूँ। हाफ़ एकड़ में अमरूद का बाग है, बाकी जितनी ज़मीन है वो खाली है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ इस ज़मीन की ज़रखेज़ी की या इस ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल की। तो सबसे पहली बात जो ज़मीन के मुतल्लिक़ है वो इस ज़मीन की ज़रखेज़ी है। दोस्तों यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये रेतली ज़मीन है, तकरीबन इसमें रेत होती है। अब यहाँ पर ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये इसकी अमरूद देख रहे हैं, इसकी अगर ये किसी ऐसे इलाके में होता या ऐसी ज़मीन पर होता जो चिकनी मिट्टी है, तो इसके जो पौधे थे, ये पत्ते भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये ब्राउन कलर में है, ये ग्रीन कलर में होने थे। तो ये एक मसला है, ये रेतली ज़मीन है। रेतली ज़मीन जो होती है ओवरऑल इसमें फ़सल के लिहाज से आप जो चंद फसलें हैं वो काश्त कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल वो रेतली है, बस यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं, 2 बोर हुए हैं जो सारी ज़मीन को सराब करते हैं। ज़मीन ऊपर नीचे है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने 2 डीजल इंजन, फ़िलहाल यहाँ पर एक से ये काम चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो डीजल इंजन है वो अलहदा इन्होंने लगाया हुआ है, सेपरेट लगा हुआ है। तो डीजल इंजन यहाँ पर जो ज़मीन को सराब करते हैं, एक ये डीजल इंजन है इन्होंने यहाँ पर लगा हुआ है। बस इसका जो बोर है वो थोड़ा सा इनका नीचे, जिसमें पंजाबी चंदे में बोर बह गया, वो हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एक डीजल इंजन से ही सारी जो फसल है वो काश्त करते हैं। बोर की गहराई की बात करूँ तो दोस्तों, इस ज़मीन की बोर की गहराई जो है वो तकरीबन मुझे लग रहा है उन्होंने मुझे 50 से 60 फुट के करीब बताई थी। तो यहाँ पर जो ज़मीनी पानी है वो मीठा है। नहर का पानी इस तरफ बिल्कुल नहीं आता और ना ही इस तरफ नहरें होती हैं जिस इलाके में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो दोस्तों ये तो पानी की सूरत हाल। रास्ता आप देख सकते हैं, ये रास्ता बिल्कुल ज़मीन के अंदर से गुजर के जा रहा है और ये ज़मीन का सारा ज़ाती रास्ता है। दोनों तरफ जो ज़मीन है ये फार से अवेलेबल है। आबादी यहाँ से आप देखें तो सामने बिल्कुल आपको विलेज नज़र आ रहा है। ये विलेज इस आबादी के अंदर आ रहा है, इस विलेज के किनारे के साथ साथ ये सारी आबादी है। इस आबादी में जो रकबे होते हैं इनके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि आपकी फसल फिर वो ख़राब करते हैं लोग को, या जैसे अमरूद है अब ये लोग ले जाएंगे पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं ना मतलब सवाब का काम समझा जाता है। वो कहते हैं खान पीने वाली शादी चोरी नहीं होती, ये हमारे अक्सर पंजाबी कहते हैं। तो खैर हम इन चीज़ों को छोड़े। आबादी के बिल्कुल साथ है रास्ता, इस ज़मीन का ये कच्चा आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो सिंगल रोड की, तो ये सिंगल रोड यहाँ से आपको तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के तकरीबन फासले पर मिल जाएगा। करीब तरीन है, कोई नहीं, इतना दूर भी नहीं है सिंगल रास्ता जो है। और ओवरऑल ये जो ज़मीन है इसमें दोस्तों आपको अगर बारिश होती है कीचड़ वगैरह यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि ये ज़मीन फ़ौरन पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है और वहाँ पर कीचड़ वगैरह नहीं बनता है। पानी के लिहाज से जो ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल है उसको कोई मसला नहीं है। आबादी के करीब है। और यहाँ से मैं मेन रोड या मोटरवे की बात करूँ तो दोस्तों जो मोटरवे है ज़मीन को बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि बड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो इस ज़मीन को जीटी रोड लगता है वो तकरीबन 16 किलोमीटर यहाँ से दूर है। 16 किलोमीटर के बाद जीटी रोड शुरू हो जाता है। मेन बड़ी आबादी की बात करूँ, जो यहाँ से मेन बड़ी आबादी है, तो वो दोस्तों तकरीबन आपकी 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर 18 इसके दरमियान में है। तो आबादी के बिल्कुल करीब है। इतना ज़्यादा आबादी का भी इसको मेन शहर से भी इतना दूर नहीं है। कोई आप समझे कि बहुत ज़्यादा जैसे आप दिखा रहे हैं कि बैकवर्ड इलाका, इतना बैकवर्ड इलाका ये नहीं है।
इतना ज़्यादा ये बैकवर्ड इलाका दोस्तों नहीं है, बेहतरीन ज़मीन है। ओनर की डिटेल की बात करूँ तो दोस्तों 2 बंदे हैं, दोनों भाई हैं, दोनों के नाम ये रकबा है। एक उनकी सिस्टर है और उनके नाम थोड़ा सा रकबा है, तो तकरीबन तीनों आपको इकट्ठा बयान देंगे। वो अक्सर जो उनकी सिस्टर है, मतलब हम बात कर रहे होते हैं बहनों का भी रकबा होता है, तो उसकी हम मालूमात नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग उसके बारे में भी मालूमात लेते हैं, तो फिर हम उनको वो भी बता देते हैं। तो इस ज़मीन के ऐसे समझे कि 3 मालिक हैं, लेकिन ज़्यादा रकबा भाइयों के नाम है, तो इसलिए मैं 2 मालिक आपको बता रहा था पहले। तो नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूं इस ज़मीन की रिकॉर्ड की, तो इस ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज है, क्लियर है, और जो गिरदावरी वगैरह वो सारी इनकी क्लियर है, वो इनके अपने ज़ाती नाम है, कब्ज़ा इन्हीं के पास है, और ये कब्ज़ा भी आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस लिहाज से इस ज़मीन को कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों के जहन में जो सवाल है, जो आप विदाउट मुझे पूछे कहेंगे कि शुएब भाई जो चीज़ आप बताना चाहते हैं वो बताएं कि कमी क्या है, तो मेरा भाई कमी अब सबसे पहले आपकी गोशे गुजार करते हैं कि दोस्तों ये जो इलाका है, आप क्या कहते हैं, खुद का गिला करने के बराबर है। ये जो इलाका है, अब हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर हक़ खाने में हम सबसे आगे होते हैं। हम समझते हैं कि हक़ खाना सबसे अच्छा काम है, नेकी का काम है, और सबसे पहले हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये थोड़ा सा इलाका बदनाम है इस जगह का, ये कब्ज़ा माफिया की वजह से। अब मुझे पता है, मुझे अगर तो उनके हथे ये वीडियो चढ़ गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई नहीं, हम सच बताएंगे और इस चीज़ का हमें कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों मेन जो इस चीज़ का है वो थोड़ा सा ये इलाका बदनाम है। अब हम वीडियो में नाम नहीं मेंशन करेंगे किस इलाके में हम मौजूद हैं, लेकिन अक्सर जो लोग मज़ीद हमसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम उनसे ये चीज़ बता देंगे। तो यहाँ पर ये इलाका जो है ये कब्ज़ा माफिया की वजह से फेमस है। यहाँ पर कब्ज़ा जो वगैरह जो है वो मतलब लोग जो हैं यहाँ पर कुछ चंद बंदे हैं, सारे तो नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से उनके साथ इनकी ज़मीन का जो है वो बिल्कुल साथ साथ लग रही है, एकड़ बाय एकड़। तो इन्होंने काफ़ी दफ़ा उनसे मतलब बात हुई है, तो वो इनसे बड़े कम रेट पे ना लेना चाह रहे थे, मतलब मौजूदा मार्केट के रेट से भी तकरीबन चौथा हिस्सा दे के इनसे ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको सेल नहीं, इन्होंने कहा हमने बाहर सेल कर देनी है लेकिन आपको सेल नहीं करनी। ये इसकी रीज़न है कि ये इलाका बदनाम है और यही इसका बैड पॉइंट है। अब आप लें मज़ीद इसका कोई इसके मतलब आप सवाल पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अब मैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ आता हूँ, टोटल रकबा, लोकेशन और प्राइस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में हमारे पास रकबा फॉर सेल अवेलेबल है माशाल्लाह। और दरिया का एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, दरिया से ये तकरीबन ज़मीन जो है 35 किलोमीटर दूर है। दरिया का यहाँ पर पानी वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि दरिया वाली अक्सर ज़मीनें आप हमसे पूछते रहते हैं कि शुएब भाई दरिया के तल्लिक भी बता दिया करें, तो वो मेरे जहन में अभी आया तो मैंने कहा बता देता हूँ, क्योंकि दरिया के चिन्योट के पास से गुजर रहा है। तो नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूँ टोटल रकबे की, तो हमारे पास ये 2 मुरब्बे ज़मीन जो है वो फॉर सेल अवेलेबल है। 50 एकड़ रकबा है वो फॉर सेल अवेलेबल है। रेट की बात करूँ तो 1 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। मेरे अंदाज़े में डिमांड कम है या ज़्यादा है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं आपको कह सकता हूँ। आप ये चीज़ अब जब देखेंगे, आएँगे, विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा खुद ब खुद ही हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।